everyone. This is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. आज की अगर मैं आपको डेट बताऊं तो टुडे इज़ 11th of January 2021 और आपको किसी किस्म की कोई PDF चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मिस्टर अली. इट्स 030510450009. इट इज़ हिज व्हाट्सएप नंबर. आज की अगर मैं डॉन एडिटोरियल्स के हवाले से आपको बताऊं तो डॉन एडिटोरियल्स में आज हमारे पास सबसे पहले है जी मर्डर इन मुजफ्फरगढ़ था. सॉरी, मैंने गलती से मुजफ्फराबाद लिख दिया. आई एम सॉरी फॉर दैट. और दूसरा है शेयर इन ह्यूमैनिटी और तीसरा है पीएम्स विजिट टू क्वेटा. सबसे पहले तो हम बात करेंगे मर्डर जो हुआ है मुजफ्फरगढ़ में. इसके हवाले से देखा जाए तो वो कहता है कि जी किसी किस्म के जो खौफनाक खबरें हैं उनमें कमी नहीं है. थर्सडे को देखा जाए तो 2 माइनर गर्ल्स जो हैं वो बेचारी जो है उनको उनके घर के अंदर मुजफ्फरगढ़ में आग लगा दी गई और वो दोनों सिबलिंग्स थी. उनको हॉस्पिटल लेके आया गया जो बेचारी बहुत बुरी तरह से जली हुई थी. अभी तक केस की पूरी डिटेल्स तो सामने नहीं आई, लेकिन एक रिपोर्ट जो है फ्राइडे को वो सामने आई कि जो सस्पेक्ट है उसने क्या किया है कि ये जो लड़कियां हैं इन बेचारियों से बदला लिया है. बिकॉज उनके फादर जो है उनके हवाले से कोई मैरिज डिस्प्यूट चल रहा था और उसकी जो बेटी है उसको रिसेंटली डिवोर्स हुई थी और वो जो बच्चों का फादर है उसने विलेज काउंसिल के थ्रू इस ऑर्डर को एक्सेप्ट किया. और उसके बाद ये हुआ कि उस सस्पेक्ट ने इस डिवोर्स को जो है, इस तलाक को जो है अपने ऊपर एक फैमिली के ऊपर एक डिसऑनर समझा या एक धब्बा समझा और उसने कहा कि जी मैं इसको कत्ल कर दूंगा और इसको सज़ा दूंगा. तो उसके हवाले से देखा जाए तो ये डिसीजन जो है सारे के सारे इंसानों के हैं, ह्यूमन बीइंग्स के हैं, मैन के हैं. तो इसमें उन बच्चों बेचारों का क्या फ़ॉल्ट बनता है. सो ये एक ऐसी हार्श रियलिटी है हमारे माशरे की जो चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब करती है. यहाँ पे सॉरी जी मुजफ्फराबाद है तो मैं इसको यहीं से मुजफ्फरगढ़ कर देता हूँ. दैट्स अ मिस्टेक एंड आई एम सॉरी फॉर दैट. नेक्स्ट वन इज़ शेयर इन ह्यूमैनिटी. शेयर कहते हैं बहुत ज़्यादा. इन ह्यूमैनिटी के मतलब होता है गैर इंसानी सलूक करना. अभी रिसेंटली एक जो क्रूअल्टी है जिसमें इसराइल पहले ही बहुत बड़ा मशहूर है, वो ये हुआ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा और राइट ग्रुप्स ने कि कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है पैलेस्टीनियंस को भी प्रोवाइड की जाए जो इस वक्त इस बीमारी का सामना कर रहे हैं. जो हेड हैं WHO उसका मिशन था कि पैलेस्टीनियंस जो हैं लास्ट वीक उन्हें ब्रिटिश पेपर में बताया गया कि तकरीबन कोविड-19 के हवाले से 8,000 केसेस जो हैं उनको जो इन्फेक्टेड हुए कोरोना वायरस से उनको हेल्प की जाए. और बदकिस्मती से इसराइल अपनी घटिया हरकतों की वजह से जैसे पहले ही है उसने कहा कि जी हमारे पास एक शॉर्टेज चल रहा है और हम कभी भी इस डिसीजन को फॉलो नहीं करेंगे. और इस डिसीजन ने पैलेस्टीनियन की मुसीबतों को और ज़्यादा बढ़ा दिया जो ऑलरेडी बेचारे जो हैं हेल्थ केयर सिस्टम में ओवरबर्डन हुए हुए हैं. इस WHO की ये जो प्ली थी इससे हट के एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उसने भी इसराइल को कहा कि आपको वैक्सीन जो है वो वेस्ट बैंक और गाज़ा में जो लोग आपके अंडर रह रहे हैं जिसको जियो स्टेट जो है उसने इंटरनेशनल लॉ को ना फॉलो करते हुए उसे पकड़े हुए उनको वो चीज़ें प्रोवाइड की जाए. और जो इसराइल ग्रुप है उसने कहा कि जी हमें इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन जो है उसको मानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा कि हमारे पास शॉर्टेज हो जाएगी और हम वैक्सीन जो है उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते. लेकिन ये एक इमीडिएट एक्ट और टू इंश्योर है कि वैक्सीन जो है कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसको फेयरली डिवाइड किया जाए पूरी दुनिया में और उसके साथ साथ पैलेस्टीन में भी. तीसरा जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट्स ऑल अबाउट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट था जिसके हवाले से काफ़ी बातें चल रही थी उसको लेके है तो उसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं. आफ्टर नियरली वीक ऑफ सिटिंग बाय द रोड साइड इन सब जीरो टेम्परेचर्स विद द बॉडीज ऑफ देयर लव्ड वंस सो क्रूअली मर्डर्ड ऑन January 3 द शिया हज़ारा प्रोटेस्टर्स इन क्वेटा फाइनली लेड देम टू द रेस्ट. आफ्टर बाद में तकरीबन नियरली एक वीक जो है रोड साइड पे बैठे हुए जिसमें तकरीबन सब ज़ीरो टेम्परेचर्स था उनके प्यारों की बॉडीज़ डेड बॉडीज़ सामने लेके सो क्रूअली मर्डर जिन्हें बहुत जालमाना तरीके से 3 जनवरी को कत्ल कर दिया गया था. शिया हज़ारा के जो प्रोटेस्ट हैं कोयटा में उन्होंने फाइनली आखिरकार लेड देम टू रेस्ट. उन्हें जो है दफन कर दिया, उन्हें जो है दफना दिया. ठीक है जी. अब ये चीज़ें जो है ये बड़ी ही अजीबो गरीब हैं. इसके हवाले से अभी आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं. एज़ ही हैड प्रॉमिस्ड और जैसा कि उसने वादा किया था. किसने जी? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने. जैसा कि उन्होंने वादा फरमाया था इमरान खान केम टू कंडोल. इमरान खान आया टू कंडोल करने के लिए विद दैम ओनली आफ्टर द ब्रूल्स टुक प्लेस ऑन सैटरडे. जैसा कि उसने वादा किया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कि जब जैसे ही आप दफन करेंगे तो मैं तशरीफ़ ले आऊँगा. सैटरडे के दिन वो तशरीफ़ ले आए. The government has
गवर्नमेंट हैज़ ही सेड गिवन, उसने कहा कि गवर्नमेंट जो है गिवन देम उन्हें दे चुकी है रिटर्न गारंटीज़, ठीक है, अबाउट देयर सिक्योरिटी, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से, एंड प्रॉमिस्ड और वादा कर चुकी है टू एड्रेस देयर अदर डिमांड्स, कि उनकी जो दूसरी डिमांड्स हैं उनके ऊपर बातचीत करेंगे या उनको देखेंगे प्रॉपरली। यानी गवर्नमेंट, उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने कहा कि गवर्नमेंट इस बात का वादा कर चुकी है, इस बात का रिटर्न गारंटी दे चुकी है कि उनकी जो डिमांड्स हैं उनको वो ज़रूर एड्रेस करेंगे। The grieving community could do little but receive him with good grace and hope that this time the state follows through. जो ग्रीविंग कम्युनिटी है, वो जो बेचारी मातम करती हुई वो जो कम्युनिटी है, हज़ारा कम्युनिटी, कुड डू लिटल, थोड़ा सा कर सकी, बट रिसीव दैम, लेकिन उन्होंने उसे रिसीव किया एक अच्छी रिस्पेक्ट के साथ और इस उम्मीद के साथ दैट दिस टाइम, इस वक्त द स्टेट फॉलोज थ्रू, कि ये जो स्टेट है ना ये इस बात को फॉलो करेगी, इनके साथ जो जुल्म हुआ है उसको देखेगी। However, ताहम, what transpired since the day the bodies of the Hazara coal miners were discovered with their throats slit and when Mr. Khan visited Quetta cannot be papered over or dismissed as a misunderstanding. ताहम, what transpired, जो हुआ, since the day, उस दिन से, the bodies of the Hazara, जब से उनके जो हज़ारा लोग जो हैं, उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं, कोयल माइनर्स, कोयले की खानों वाले, were discovered, वो पाए गए, विद देयर थ्रॉट स्लिट, जिनके गले जो हैं वो काटे गए थे, एंड व्हेन मिस्टर इमरान खान विजिटेड कोयटा, और फिर कब इमरान खान साहब ने कोयटा को विज़िट किया, कैन नॉट बी पेपर्ड ओवर, उसको एक्सप्लेन्ड वे नहीं किया जा सकता या उसको डिसमिस नहीं किया जा सकता मिसअंडरस्टैंडिंग के तौर पे। उसको आप इस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है ना वो लेट तशरीफ़ लाए हैं। फर्स्ट, सबसे पहले, द प्राइम मिनिस्टर डिस्प्लेड an explicable reluctance to go to the provincial capital when the mourners said they would not bury their dead until he came to meet them in person. सबसे पहली बात जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने है, उन्होंने डिस्प्ले किया, दिखाया an inexplicable reluctance, एक नाकाबिले वजाहत जो है, अनविलिंगनेस, यानी उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक नाकाबिले वजाहत जो है, रिलेक्टेंस दिखाई, अनविलिंगनेस दिखाई, टू गो टू द प्रोविंशियल कैपिटल, उस प्रोविंशियल कैपिटल में जाने के लिए। व्हेन द मॉर्नर्स, जब वहाँ पे उनके जो रिश्तेदार थे जो बेचारे रोध हो रहे थे, उन्होंने कहा दे वुड नॉट बरी द डेड, कि वो तब तक उन मैयतों को नहीं दफनाएंगे, अनटिल ही केम टू मीट देम इन पर्सन, जब तक इमरान खान साहब खुद उन्हें पर्सनली मिलने नहीं आ जाते। अब इसमें इनएक्सप्लिकेबल है, इसका मतलब है नाकाबिले वजाहत, रिलेक्टेंस का मतलब है अनविलिंगनेस, यानी आप किसी चीज़ में जो है रजामंदी आपने जाहिर ना करें तो। बट वर्स वॉज टू कम, लेकिन इससे बुरा होना अभी बाकी था। किसकी तरफ से जी? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ से, एट एन इवेंट इन इस्लामाबाद, जहाँ पे एक इवेंट हुआ इस्लामाबाद में, और मिस्टर खान साहब जो हैं, इन अ शॉकिंग डिस्प्ले, एक चौंका देने वाले तरीके से उन्होंने क्या कहा, ऑफ कैलेसनेस, उन्होंने एक इंतहाई इनसेंसिटिव जो बिहेवियर है उसका मुजाहिरा किया, जिसमें आप कहते हैं गैर हसास, या आप इसको सफाक भी कह सकते हैं। टोल द प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटी नॉट टू ब्लैकमेल हिम, उसने उस ऑलरेडी इल ट्रीटेड जो है, जिसके साथ बहुत बड़ा बुरा सलूक हुआ है उस कम्युनिटी के साथ, उन्होंने बड़े ही कोई गैर संजीदा और गैर हसास तरीके से कहा कि मुझे ब्लैकमेल ना करो। मतलब आगे आपको पता चल जाएगा। एंड ही वेंट फर्दर स्टिल, और उसके बाद वो आगे बढ़ता गया। कौन जी? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, सेइंग दैट, ये कहते हुए, अ बैंड ऑफ क्रुक्स रेफरिंग टू द अपोजिशंस लीडर्स हैड आल्सो बीन ब्लैकमेलिंग हिम फॉर 2.5 years, कि अ बैंड ऑफ क्रुक्स के बदयांतों का एक जो ग्रोह है, रेफरिंग टू द अपोजिशंस, और इसको इसने किसके साथ जी किया? अपोजिशन के साथ रेफर किया, लीडर्स के साथ। हैड आल्सो बीन ब्लैकमेलिंग हिम फॉर 2.5 years, वो भी उसे तकरीबन जो है पिछले 2.5 साल से ब्लैकमेल कर रहे हैं। और खान साहब बेचारे जो हैं वो बिल्कुल सादा से हैं, तो वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, इसी वजह से हम लोग ये मुसीबतें जो है बर्दाश्त कर रहे हैं। मतलब आप कहीं पे जा रहे हैं और आप इस तरह के बिहेवियर दे रहे हैं, आई एम सॉरी, आई एम सेइंग दीज वर्ड्स। इसमें कैलसनेस है, इनसेंसिटिव जी, प्रोसिक्यूटेड है, इल ट्रीटेड है जी। इल ट्रीटेड लिखना था, इसके भी स्पेलिंग में मिस्टेक है, ILLTREATED, आई एम सॉरी फॉर दैट जी। यहाँ पे मैं आपको मिस्टेक बता देता हूँ, यहाँ पे आप इसको ऐसे कर लीजिएगा। अच्छा, बैंड्स ऑफ ग्रुप का मतलब है एक ऐसा ग्रुप जो डिसऑनेस्ट लोगों का हो। यानी इन हालात में इमरान खान साहब ने फरमाया सबसे पहले कि जी कम्युनिटी जो है वो मुझे ब्लैकमेल ना करे, क्योंकि मैं पिछले 2.5 साल से जो है एक डिसऑनेस्ट लोगों के ग्रुप से जो है ब्लैकमेल होता आ रहा हूँ। इवन एज ही स्पोक,
जैसे उसने ये बात की, द हज़ारा मैन, हज़ारा के मर्द, women, औरतें and children he was addressing were spending the sixth straight day out in the freezing cold amongst the coffins, each bearing a photograph of the young man lying with. जब ये इरशादात हमारे वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे थे तो उन दिनों में हज़ारा में मर्द, औरतें और बच्चे जो थे वो क्या कर रहे थे, जिनसे वो एड्रेस कर रहे थे, वो अपना तकरीबन छठा मुसलसल दिन जो है एक सर्द कर देने वाली ठंडक कफिन्स के दरमियान में वो बेचारे वहाँ पे गुजार रहे थे, ईच बियरिंग, और हर कोई बर्दाश्त कर रहा था, अ फोटोग्राफ लाइंग ऑफ द यंग मैन लाइंग विदन, और हर बंदा जो है वो उन तस्वीरों को भी बर्दाश्त कर रहा था जो उनके जवान अजीज़ व उकरबा थे जो वहाँ पे पड़े हुए थे उनके साथ. सो इस किस्म की आई थिंक सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, तो इस किस्म की जो सफाकियत है, इस तरह की चीज़ें जो है उससे पहले बंदे को सोचना चाहिए कि आप क्या बात करें. जाना ना जाना इज़ अ सेपरेट इशू, जैसे कि डिस्कस हो रहा था कि जी यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं. डेफिनेटली इज़ अ प्राइम मिनिस्टर, अगर सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं तो ही कैन डू दैट, बट आई थिंक सो यू वुड हैव टू यूज़ सम गुड वर्ड्स ना. बाय हिज थॉटलेस वर्ड, इसके ये जो बिना सोचे समझे प्राइम मिनिस्टर साहब के अल्फाज हैं, फॉर विच ही ऑफर्ड नो अपोलॉजी, जिसके ऊपर उन्हें किसी किस्म की माफ़ी या शर्मिंदगी का एहसास नहीं हुआ. द प्राइम मिनिस्टर रब्ड सॉल्ट इनटू द हज़ाराज वॉन. प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया जी, रब्ड सॉल्ट का मतलब होता है नमक डालना, इनटू द हज़ाराज वॉन्स, हज़ारा के लोगों के ज़ख्मों के ऊपर उन्होंने सिर्फ नमक ही छिड़का. द कम्युनिटी हैज़ कंटेंडेड with years of sectarian violence, and although the latest attack came after a lull, it was a grisly reminder that despite the state's claims of having triumphed over militancy, Shias are still being targeted for their faith. ये जो कम्युनिटी है हैज़ कॉन्टेंटेड विद ईयर्स ऑफ सेक्रेटेरियन वायलेंस, जो सालों की ये जो फ़िरका वारियत की वायलेंस है उसका सामना कर रही है, कर चुके हैं. एंड ऑल दो द लेटेस्ट अटैक, और उसके साथ साथ अटैक जो है, लेटेस्ट अटैक जो है ये काफ़ी चले खामोशी के साथ ये आया है लल. इट वाज ग्रिसली रिमाइंडर, ये इंतहाई खौफनाक किस्म का रिमाइंडर था, दैट डिस्पाइट द स्टेट्स क्लेम्स के, स्टेट जो है हमारी जो ये जो हमारा मुल्क है उसके क्लेम करने के बावजूद ऑफ हैविंग ट्रियम्फ्ड ओवर मिलिटेंसी, कि जिन्होंने कहा कि हम जी फतह पा चुके हैं, ट्रियम्फ कर चुके हैं अस्क्रियत पसंदी के ऊपर, शियाज आर स्टिल बीइंग टारगेटेड फॉर देयर फेथ. शियों को अभी तक उनके अकायद के हवाले से टारगेट किया जा रहा है. द हज़ाराज विद द डिस्टिंक्टिव फीचर्स, जो हज़ारा के लोग हैं अपने डिस्टिंक्टिव फीचर्स के साथ, डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है अलग, एंड पर्टिकुलरली वल्नरेबल, और ख़ास तौर पे वो क्या है बेचारे, एंडेंजर्ड हैं, ख़तरे में हैं. सब पीटीआई लीडर्स, जैसा कि उनका काम है, जैसे अपोजिशन का काम है, जैसे इन लोगों का काम है कि इनका काम सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज़ करना है, तो इन्होंने क्या किया जी, सम पीटीआई लीडर्स डिनाउंस्ड मरियम नवाज एंड बिलावल भुट्टो जरदारी फॉर डूइंग पॉलिटिक्स ऑन द कम्युनिटीज़ पेन बाय गोइंग टू कंडोल विद देम इन पर्सन. कुछ पीटीआई के लीडर्स जो हैं, और जो काफ़ी आपको पता है कि एक दूसरे पे हमेशा ही ऐसे उछालते रहते हैं, इनका काम है, इन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज़ किया किसको जी, मरियम नवाज को और बिलावल भुट्टो जरदारी को, कि आप सियासत कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जबकि इनको ये पता होना चाहिए कि 2013 में आप यही करते रहे. जब ये ऐसा वाक़या हुआ तो 2013 में सबसे पहले इमरान खान साहब वहाँ पे पहुँचे थे. ऑन द कम्युनिटीज़ पेन, कि ये जो कम्युनिटी है इसके दर्द के ऊपर आप क्या कर रहे हैं जी, आप सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, कि उनके पास जाके उनको कंडोल करना, उनके साथ मिलना जुलना, उनके गम का कुछ हिस्सा बनना, जो है ये सारे के सारे आप जो है ये सियासी आपके कारनामे हैं. वैसे देखा जाए तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को यही कहते हैं, और मोस्टली लोग जो हैं, मोस्टली चाहे अपोजिशन में तीनों पार्टीज़ तकरीबन ऐसे ही करती हैं. दोज विद एन आयटा ऑफ पॉलिटिकल सेंस, जिन्हें थोड़ी सी भी पॉलिटिकल सेंस है ना, थोड़ी सी भी पॉलिटिकल सेंस, यानी आयटा का मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट में जिनके पास पॉलिटिकल सेंस है ना, नॉट टू मेंशन एम्पैथी, वो जो है एम्पैथी को मेंशन नहीं करेंगे. नो दैट, जानते थे, हु वाज एब्सोल्युटली द नीड ऑफ वॉर, वो जानते थे कि इस वक्त की अहम ज़रूरत इस वक्त क्या है. यानी जिनमें थोड़ी सी भी सियासी अक्ल शऊर था ना, वो जानते थे कि ये वक्त कितना सीरियस है और ये वक्त की कितनी अहम ज़रूरत है कि उनके साथ ऐसे परफॉर्म किया जाए. बट दैट एज इट मे, बट जैसे हो सकता है, मिस्टर खान नाउ हैज़ अ चांस टू मेक गुड ऑन हिज वर्ड. अब इमरान खान साहब के साथ पास एक चांस है कि अपने कहे हुए जो अल्फाज हैं ना उनके ऊपर कायम रहे, उनके साथ कुछ बेहतर कर सके. आर्म्ड एस्कॉर्ट्स and better secured enclaves only address the symptoms of militancy.
ये जो आर्म्ड एस्कॉर्ट का मतलब होता है ये यानी हथियारों के साथ जो गार्ड्स हैं, और बेटर सिक्योर्ड एनक्लेव्स, और अपनी तरफ से बेहतर सिक्योर किए हुए एनक्लेव्स यानी एक स्पेशल एरिया जिसे मुख्तलिफ ग्रोहों ने घेरा हुआ हो। ओनली एड्रेस द सिम्टम्स ऑफ मिलिटेंसी, ये सिर्फ और सिर्फ अस्करियत पसंदी जो है उसके सिम्टम्स को ही एड्रेस कर सकता है। दे आर नॉट द क्योर, और वो क्या है, ये अभी इलाज नहीं है, इस मुसीबत की ये हल नहीं है। गोइंग बाय द प्रीमियर्स ओन वर्ड्स, चीफ के अगर अपने वर्ड्स की तरफ देखा जाए, बिहाइंड दीज अटैक्स इज़ अ ग्रुप ऑफ ओनली अबाउट 40 इंडिविजुअल्स, इस अटैक के पीछे एक ग्रुप है जिसमें सिर्फ 40 इंडिविजुअल्स मौजूद हैं। फॉर्मर लश्कर जंगवी ऑपरेटिव्स, जिसमें साबका लश्कर जंगवी के ऑपरेटिव्स हैं। नाउ एलाइड, जो अब मिल चुके हैं, जो इत्तेहाद कर चुके हैं विद मिलिटेंट इस्लामिक स्टेट ग्रुप, जो अब मिलिटेंट इस्लामिक स्टेट ग्रुप के साथ मिल चुके हैं। द गवर्नमेंट ऑर्डर, गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है, ठीक है, the government must order the security forces to hunt down these violent extremists। गवर्नमेंट को अब ये ज़रूर जो है ऑर्डर कर देना चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस को कि आप जो है इस तरह के जो वायलेंस एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको ढूंढें, हु कैन अपेरेंटली स्टिल स्ट्राइक एट विल इन बलूचिस्तान, जो अब भी वाजिया तौर पे हमला कर सकते हैं एट विल अपनी मर्ज़ी से बलूचिस्तान में, एंड ब्रिंग देम टू ट्रायल, और उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें ट्रायल्स में लेके आना चाहिए, यानी उन्हें जो है उनकी पकड़ धकड़ करनी चाहिए या उनको पता करना चाहिए। एज लॉन्ग एज दे आर फ्री, जब तक वो लोग फ्री हैं, दे पोस्ट अ थ्रेट, वो ख़तरा है, टू माइनॉरिटीज़ अक्रॉस द कंट्री, वो मुल्क में मौजूद लोगों के लिए वो क्या है जी, माइनॉरिटीज़ के हवाले से वो बहुत बड़ा ख़तरा है। Thank you so much. I'm sorry yesterday I was unavailable because of internet and light, as you know. और दूसरी बात ये कि मैंने थोड़ा सा इसको मतलब मैं बायस नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज़ रिटन ओवर देयर। अगर किसी को बुरा लगा हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बिकॉज देयर आर सम PTA फॉलोअर्स, सम PMLN फॉलोअर्स, सम PBB फॉलोअर्स। सो बीइंग अ नेशन वी शुड condemn what is wrong and we should appreciate what is right. So that is the message. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, और अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।